अधूरी मोहब्बत जो पूरी हो गई। बारिश की हल्की हल्की बूंदें गिर रही थी और स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 3 पर खड़ी थी रिया, हाथ में एक पुरानी डायरी और आंखों में ढेर सारी यादें। आज 3 साल बाद वो उसी जगह आई थी जहां उसने पहली बार आरव को देखा था। 3 साल पहले रिया एक सीधी सादी लड़की थी, न ज्यादा दोस्तों में रहती न ज्यादा बोलती। उस दिन वो ट्रेन से अपने कॉलेज जा रही थी। बहुत भीड़ थी और उसे सीट नहीं मिली। तभी एक लड़का खड़ा हुआ और मुस्कुराते हुए बोला, आप बैठ जाइए। रिया ने पहले मना किया, लेकिन उसने फिर कहा, ट्रस्ट में, मुझे खड़े रहने की आदत है। रिया बैठ गई और वहीं से शुरू हुई एक कहानी। धीरे धीरे हर दिन वही ट्रेन, हर दिन वही टाइम, और अब हर दिन वही लड़का। नाम था उसका आरव। धीरे धीरे बात शुरू हुई। पहले हाय, फिर कैसी हो, फिर आज लेट क्यों आई, और फिर बिना बोले भी समझ आने लगा। एक दिन बारिश हो रही थी। रिया छतरी लाना भूल गई थी। आरव उसके पास आया और बिना कुछ बोले अपनी छतरी उसके ऊपर कर दी। उस दिन पहली बार रिया को एहसास हुआ कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। कुछ महीनों बाद आरव ने रिया को एक खाली पार्क में बुलाया। वो थोड़ा नर्वस था और बोला, रिया, मुझे नहीं पता ये सही है या गलत, लेकिन जब तुम पास नहीं होती तो सब अधूरा लगता है। शायद मुझे तुमसे प्यार हो गया है। रिया चुप रही। कुछ पल बाद उसने धीरे से कहा, मुझे भी। अब दोनों की दुनिया बदल गई थी। सुबह की ट्रेन, शाम की बातें, छोटी छोटी लड़ाइयाँ, और फिर वही मनाना। रिया की डायरी अब भरने लगी थी। हर पन्ने पर सिर्फ आरव था, लेकिन हर कहानी इतनी आसान नहीं होती। एक दिन आरव अचानक गायब हो गया। ना कॉल, ना मैसेज। रिया परेशान हो गई। उसने हर जगह ढूंढा, लेकिन कहीं कोई पता नहीं। फिर एक दिन उसे एक चिट्ठी मिली। रिया, अगर तुम ये पढ़ रही हो तो शायद मैं बहुत दूर जा चुका हूँ। मुझे एक सीरियस बीमारी है जिसके बारे में मैंने तुम्हें कभी नहीं बताया। मैं नहीं चाहता था कि तुम रो, इसलिए दूर जा रहा हूँ। तुम खुश रहना और मुझे भूल जाना, आरव। रिया टूट गई। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया। डायरी के हर पन्ने पर आंसू गिरने लगे। वो रोज उसी स्टेशन जाती जहां सब शुरू हुआ था, लेकिन अब कोई नहीं आता था। समय बीत गया। रिया अब पहले जैसी नहीं रही। वो अब मजबूत बन चुकी थी, लेकिन दिल के किसी कोने में आरव अभी भी था। और आज वो फिर उसी प्लेटफार्म पर खड़ी थी। तभी पीछे से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी, ये सीट खाली है। रिया ने मुड़कर देखा और उसकी सांसें रुक गई। वो आरव था। रिया की आंखों में आंसू आ गए। तुम तो? आरव मुस्कुराया, हाँ, मैं जिंदा हूँ। उस वक्त मुझे इलाज के लिए बाहर जाना पड़ा और मैं तुम्हें इस दर्द में नहीं डालना चाहता था, लेकिन अब मैं वापस आ गया हूँ। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस दौड़कर उसे गले लगा लिया। बारिश फिर से शुरू हो गई, लेकिन इस बार आंसू नहीं थे, बस मुस्कान थी। कभी कभी अधूरी मोहब्बत वक्त के साथ पूरी हो जाती है, बस इंतजार सच्चा होना चाहिए। ऐसी ही और स्टोरीज देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।